आज हमारे बीच भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी हमारे बीच पधारे हैं। हम लोगों के लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है। आज किसानों के मामलों में, किसानों की समस्याओं को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप लोगों के बीच रूबरू हुए हैं। मैं अब आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं और हमारे अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं कि आप अपनी बात रखने का कष्ट करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच की विधायिका जी हमारे बीच पधारी हुई हैं और रानीपुर से हमारे बीच राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री हीरा सिंह जी हमारे बीच में हैं। क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हमारे बड़े भाई श्री देवेंद्र सिंह तोमर जी हमारे बीच हैं। आदरणीय हमारे बॉबी राजा जी हमारे बीच हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता। मैं सभी आए हुए मेरे सभी लोगों का मैं बहुत बहुत हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। किसी का नाम छूट जाए तो क्षमा कीजिएगा। अब मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूँगा कि आप अपनी बात। मैं भानु प्रताप सिंह भारतीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और ये संगठन ब्रज के विरत संत पूजनीय रमेश बाबा ने सन 10 में बनाया था। जब राकेश टिकैत को ब्रज की पहाड़ियों में उन्होंने कमीशन लेते देखा तब और हमें बुलाया और उन्होंने कहा था कि भारतीय किसान भानु बनेगा, लेकिन मेरे नाम पे नहीं, वो ब्रज भानु के नाम पे। मेरा नाम भानु था। हमने कहा कोई बात नहीं, भारतीय किसान भानु का तुम राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। फिर बाबा ने 1 मार्च सन 11 को किसान आयोग का गठन होना चाहिए और ब्रज की पहाड़ियों को न उजाड़ा जाए, गंगा को साफ किया जाए, यमुना को साफ किया जाए। इन मांगों को लेकर 1 मार्च सन 11 को दिल्ली भेजा था। अपनी लाव लश्कर के साथ दिल्ली गए तो प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह थे और सर्वे सर्वा थी सोनिया गांधी। उन्होंने सारी मांग मान ली, लेकिन पूरी एक भी नहीं करी। तब बाबा ने गुस्सा में होकर कहा था कि अब जाना 13 में और कह देना, नारा लगा देना कांग्रेस। देखिए कोई कांग्रेस हो बुरी न माने, जो बाबा का आदेश का पालन कर रहा हूं ना मैं, तो कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ और भाजपा लाओ। भाजपा आ गई और हमारे मोदी बाबा प्रधानमंत्री बन गए। फिर अब जो हो रहा है, कुछ असामाजिक तत्व जो फंडिंग से काम करते हैं, जैसे राकेश टिकैत। कांग्रेस लोकतांत्रिक प्रणाली से सन 14 में हारी और लोकतांत्रिक प्रणाली से सन 19 में हारी। जीतने की आशा टूटने के बाद उन्होंने पंजाबियों को भेजा उपद्रव करने के लिए दिल्ली में। उनकी पार न पड़ी तो फिर राकेश टिकैत को फंडिंग दिया गया और गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पे जबरदस्त आंदोलन फंडिंग के अनुसार हुआ। हम भी चिल्ला बॉर्डर पर थे, लेकिन जब 26 जनवरी को वहां खालिस्तानियों के साथ लाल किले पे पुलिस पे हमला हुआ, झंडा फहराएगा दूसरा खालिस्तानियों का लाल किले पे, तब हमने कहा नहीं, हम संत बाबा के आदेश से आए हैं, हम इस तरह की बात कोई स्वीकार नहीं करेंगे और हम जा रहे हैं। और इन संगठनों का जो खालिस्तानी प्रवृत्ति के साथ, देश के साथ, देश की सरकार के साथ और देश के समाज के साथ, मानवों के साथ जो अन्याय करने के पक्ष में है, उनका हम खुल के विरोध करेंगे। तभी से हम विरोध कर रहे हैं। एक दिन 5 सितंबर जो गया है, बीता है, उसमें राकेश टिकैत ने अपने मुजफ्फरनगर में मीटिंग की। किसान यूनियन, उनका नाम भारतीय किसान यूनियन भानु हमारा नाम। उन्होंने जब मीटिंग की तो उसमें केवल किसान की कोई बात नहीं हुई और एक किसान नेता कह रहा था मैं मोदी को हराऊंगा, मोदी को भगाऊंगा और योगी को भगाऊंगा। हमने उनको चैलेंज किया कि न तुम योगी को भगा पाओगे, न मोदी को भगा पाओगे, और तुम किसान नेता हो तो फिर काम किस पे करवाओगे। तो तभी से उन्होंने दिया समाजवादी का साथ। चलो दिया, कोई बात नहीं, जिसका दे रहे हो। हमने नारा लगाया
जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। हमें कृषि मंत्री ने, माननीय गृह मंत्री ने और माननीय राजनाथ सिंह ने बुलाकर ये कहा था कि तुम्हारी A to Z सारी समस्याओं का समाधान केंद्र सरकार करेगी। और योगी बाबा ने बुलाया कि हम तुम्हारे कहने से जो किसान के ऊपर जो ट्यूबवेल का बिल लगता है, यानी सिंचाई का बिल लगता है, वो सिंचाई फ्री करेगी। हमने कहा हम आपका समर्थन करेंगे। वैसे तो हम अराजनैतिक हैं, किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन योगी बाबा जैसा मुख्यमंत्री 5 साल उनका कामकाज देखा हमने, निर्भीक हैं, निडर हैं और मानवता प्रेमी हैं और देश प्रेमी हैं। इसलिए हमने खुल के बाबा का और बाबा के सहयोगी दलों का खुल के समर्थन किया। ऐसा लगता था मानो एक तरफ हम अर्जुन के रूप में हैं और दूसरी तरफ दुर्योधन के साथ भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा सारे नेता इकट्ठे हो गए। लगता ये था कि अब योगी बाबा की नहीं चलने देंगे, लेकिन सत्यमेव जयते, सत्य जीतता है, झूठ हारता है, बेईमानों की हार होती है, अधर्मियों की हार होती है। क्योंकि आपने हमने सबने देखा है कि रावण का अत्याचार त्रेता में हुआ, भगवान राम को आना पड़ा। दुर्योधन का अत्याचार खत्म करने के लिए श्री कृष्ण को आना पड़ा और अर्जुन का ड्राइवर बनना पड़ा। ऐसे ही जिन राजनीतिक पार्टियों ने अन्याय और अत्याचार किया, लोकतंत्र को भ्रष्ट तंत्र, लूट तंत्र और धन तंत्र बना दिया और योगी बाबा आ गए। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ आए असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरें कृपा निधि सज्जन पीरा। योगी बाबा मानव नहीं, हम कह रहे हैं 70 साल उम्र है, हमने सबको देखा है, सब मुख्यमंत्रियों को देखा है, सब प्रधानमंत्रियों को देखा है, राजीव गांधी से अब तक। न तो योगी बाबा के बराबर और न मोदी बाबा के बराबर कोई समाज और देश इतना काम नहीं कर सकता है। इसीलिए हमारा पूरा समर्थन रहा और योगी बाबा की सरकार जीती, योगी बाबा के सहयोगी जीते। और इसलिए हम आज अपने देवेंद्र सिंह तोमर जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, क्षत्रिय महासभा के, उनका भी स्वागत। और हमारे जो भदौरिया हैं, हीरा सिंह भदौरिया हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। क्यों कि जब तक बुंदेलखंड साथ नहीं होगा तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। बुंदेले हर बोलो की हमने सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ की हमारी बहन बेटियों का भी ये इतिहास रहा है कि वो मर्दांगी रूप से लड़ती हैं। तो फिर वो भी राजा है हमारे, ये राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, ये मान मंदिर से भी जुड़े हुए हैं और भक्त हैं ये। और भक्ति में कभी कभी तो सब भूल जाते हैं कि कौन भानु कहाँ का भानु। तो आप लोगों को इसलिए बुलाया कि हम अपनी बात कहना चाहते थे बुंदेलखंड में, और आप सबका बार बार स्वागत करते हैं। क्योंकि तुलसीदास